सबसे पहले बात करते हैं 22 सबसेक्शन 1 की। ओके, सो सेक्शन 22 से माय डियर फ्रेंड्स कारवां शुरू होगा सेक्शन 30 तक। ये क्या है बेटा? ओके, जाएगा। ओके, अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 22(1) की, तो 22(1) इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और यही सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स है जो मैक्सिमम पूछा जाता है आपको एग्जाम में। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है। ओके, बात करेंगे हम लोग क्या, दैट इन करंट फाइनेंशियल ईयर इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 lakhs 20 lakhs 40 lakhs। ठीक है, 10 lakhs 20 lakhs 40 lakhs। दोस्तों याद रखना 10 lakhs जो है माय डियर फ्रेंड्स वो याद रखना क्या है, 10 lakhs जो है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है याद रखना, चार ही स्टेट्स को एप्लीकेबल होगा। एमएमटी नागालैंड, एमएमटी से आप नागालैंड बुक करो यानी कि मणिपुर, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड। बोलो मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड। आर यू गेटिंग इट? यस, एमएमटी नागालैंड बेटा, एमएमटी नागालैंड। ये 10 लाख का लिमिट है दोस्तों। ओके, 20 लाख जनरली सबको एप्लीकेबल होगा और 40 लाख दोस्तों उन्हीं को एप्लीकेबल होगा जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ओके, बट याद रखना दोस्तों आपका एग्रीगेट टर्नओवर ये क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर देना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। पर आप रजिस्टर तो उसी स्टेट में करोगे जहां पे आप करोगे दोस्तों टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज। तो ये चीज क्या है बकायदा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, संक्षिप्त में फिर भी बता देता हूं, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है बिंदास ले लो, पर उसके अंदर जीएसटी जो आपने चार्ज किया कस्टमर को वो मत लेना। बिकॉज टर्नओवर की बात करूं तो टर्नओवर वो होता है जो आपकी अमानत होती है, जीएसटी गवर्नमेंट की अमानत होती है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सब होगा ऑन पैन इंडिया बेसिस, यानी जितनी भी आपकी ब्रांचेस है हार्दिक जी वो सबको ले लीजिए, टेंशन मत लेना। आर यू गेटिंग इट? यस, सब ले लीजिए। ओके, तो ये चीज़ आप बाकायदा याद रखना दोस्तों। और साथ साथ में एक बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है दोस्तों, और वो है ये कि कॉम्पोजिशन स्कीम में याद रखना आप एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करते हैं तब इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन्स एडवांसेस एंड डिपॉजिट आप नहीं लेते, पर आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन में ज़रूर 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 लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना एब्सोल्युटली। ओके, परफेक्ट, बस दैट्स इट। और दूसरा एक और नोट है माय डियर फ्रेंड्स कि कभी भी क्या है एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त याद रखना शेड्यूल 3 वाली सप्लाईज मत लेना। ओके, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में आती है आउटवर्ड सप्लाई, तो आज जो सप्लाई ही नहीं है वो कहां से आएगा। परफेक्ट है, ठीक है, डन। अभी दोस्तों ओके 40 लाख का लिमिट एक फटाफट से कर लेते। 40 लाख का लिमिट जैसे मैंने बताया दोस्तों कब एप्लीकेबल होता है, जब होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आज सिर्फ और सिर्फ होता है दोस्तों क्या, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, पर दोस्तों ये भी याद रखना 4 एक्सेप्शंस है। सबसे पहला है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स कि कंपलसरी अगर आपका नाम आ गया है 24 में, खत्म, 40 लाख का दरवाजा बंद हो जाएगा। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन यानी आप खुद क्या है बेटा कुएं में कूदना चाहते हो और आपको चाहिए क्या माय डियर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन, ले लो भैया, थ्रेशोल्ड लिमिट को बाजू में रखो। थर्ड, स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप सप्लायर हो ऑफ दीज नोटिफाइड गुड्स जैसे कि आइसक्रीम, टबैको, पान मसाला, यस यस यस, आइसक्रीम, टबैको, पान मसाला, ओके, और वो फ्लाइज ब्रिक्स वाले 4 प्रोडक्ट्स जो है वो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, याद रखना याद रखना याद रखना सबसे बड़ी गलती जो मैं एफएमएम में भी कवर करने वाला हूं कि यहाँ पे एरेटेड वाटर्स कवर नहीं होता। एरेटेड वाटर्स जो कवर्ड है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है। ये चीज याद रखना याद रखना याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, विवेक जी कोई बात नहीं, मदद कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ओके, यस दोस्तों, तो इतना क्या है, सीन सॉर्टेड है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है, और कौन से स्टेट्स है जिन्होंने बोल दिया कि 40 लाख का लिमिट भैया हमारे लिए मत रखो, 40 लाख का लिमिट अगर रख देंगे पता चला पूरा का पूरा स्टेट ही बेटा एग्जेम्पशन के अंदर आ जाएगा। और उसमें से है सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, बिकॉज आसाम बहुत बड़ा स्टेट है, उसके लिए 40 लाख का लिमिट तुच्छ है बेटा, एकदम चुल्लू सा है, इसीलिए उसने तो बोल दिया मुझे 40 लाख चलेगा, पर मेरे दूसरे क्या है बहन और भाई के लिए माय डियर फ्रेंड्स 40 लाख नहीं चलेगा। साथ साथ में दोस्तों इफ यू रिमेंबर
यही सब स्टेट्स दोस्तों कंपोजिशन स्कीम के 75 लाख के लिमिट में भी थे। ओके, तो मैंने वहां पे याद दिलवाया था ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम प्लस यू, यानी कि उत्तराखंड। पर दोस्तों यहाँ पे यू का थोड़ा एक्सटेंशन होता है, जैसे फेसबुक फेसबुक पे तो कोई नहीं है अभी, इंस्टाग्राम के पासवर्ड खोने पे आपको आता है ओटीपी, वैसे ही बेटा 40 लाख के इस एक्सेप्शन में आता है यूटीपी। ओटीपी का भाई यूटीपी। उत्तराखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी। सर ती फॉर तेलंगाना क्यों, तमिलनाडु क्यों नहीं? बिकॉज गाउठी तेलंगाना एक न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। और पी से ऑब्वियसली पुदुचेरी आएगा, पंजाब नहीं आ सकता बिकॉज पंजाब बहुत ही बड़ा स्टेट है और उसका अलग लेवल पे क्या है दोस्तों, जीडीपी। वो अलग लेवल पे इंडिया की जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वहां से आता है अपना यूटीपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी। ओके परफेक्ट। तो ये सब केस में याद रखना 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। सर तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं है बेटा। ओके, या तो 20 लाख या तो 10 लाख। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको ये देख लेना है कि फिर आप ये 4 स्टेट्स में से तो नहीं, क्योंकि ये 4 स्टेट्स को तो 10 लाख है। तो इसके अलावा अगर आप हो, जैसे कि तेलंगाना, इसमें नहीं आता, तो तेलंगाना को 40 लाख लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, 10 लाख भी नहीं है, तो कितना है, 20 है। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो ये चीज यहाँ पे खत्म होती है। ओके परफेक्ट। अभी दोस्तों याद रखना, मैं 3 केसेस पढ़वा रहा हूं। अभी ये 3 केसेस में से ही याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, मोस्टली एग्जाम में कोई एक केस आ जाता है। ओके, सबसे पहला केस दोस्तों बात करता हूं मैं कि आज अगर मेरी 2 ब्रांच है, ओके, एक है महाराष्ट्र में, एक है मणिपुर में, यानी एक अपर थ्रेशोल्ड लिमिट में है, एक लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट में है। ओके, और मैं कर रहा हूं दोस्तों दोनों में टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स। ओके, तो आज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल सप्लाईज आप कर रहे हो दोनों स्टेट में, जिसमें एक का थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा और एक का कम। तो फिर इस सिनेरियो में हम लोग चुपचाप करेंगे क्या, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आज दोस्तों यहां पे भले ही एप्लीकेबल हो 40 लाख 10 लाख, पर हम लोग 10 लाख लेंगे। पर याद रखना ये कब हुआ है, जब दोनों स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं। और याद रखना दोनों में से एक का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, एक का ज्यादा है और एक का कम। तो फिर जो लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट है दोस्तों, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है परफेक्ट। दूसरा केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा केस यहाँ पे ये आता है कि एक मेरा ब्रांच महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट तो दोनों का सेम ही है, 40 लाख। पर दोस्तों यहाँ पे एक क्या है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई है, एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, वेरी 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 सिंपल। इशारा सिर्फ इतनी ही है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात की ही तरफ जा रहा है कि भाई सुन, आज सिंस मैं एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त हर ब्रांच का टोटल लूंगा, तो मैंने टोटल लिया, वो टोटल आता है यहाँ पे 70 लाख। अब 70 लाख इज मोर देन 40 लाख, तो आई एम लायबल टू रजिस्टर। बट वेयर एम आई लायबल टू रजिस्टर, महाराष्ट्र और गुजरात और बोथ। तो गवर्नमेंट बोलता है ओनली महाराष्ट्र बेटा, ओनली महाराष्ट्र। क्यों प्रणय पटेल, बोलो क्यों प्रणय पटेल? बिकॉज आप सिर्फ वही माय डियर फ्रेंड्स क्या है, रजिस्टर करेंगे अपने आप को जहां पे आप कर रहे हो क्या, टैक्सेबल सप्लाईज। तो जहां पे दोस्तों याद रखना आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आपको रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हो या एग्जेम सप्लाईज हो, याद रखना आप वहां पे कतई भी रजिस्टर नहीं करेंगे। राइट? यस, आप सिर्फ वही रजिस्टर करेंगे जहां पे आप कर रहे हो क्या दोस्तों, टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में बात सिर्फ इतनी हो रही है दोस्तों कि आज दोनों ब्रांच है, एक ब्रांच है दोस्तों महाराष्ट्र और दूसरी ब्रांच है मणिपुर। एक में आप कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाईज, एक में कर रहे हो आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। और यहाँ पे भी बहुत जरूरी है सिचुएशन समझना कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज या एग्जाम सप्लाईज भी वही हो रही है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज या एग्जाम सप्लाईज भी वही हो रही है जिस ब्रांच का थ्रेशोल्ड लिमिट लोअर है, जिस ब्रांच का थ्रेशोल्ड लिमिट लोअर है। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है क्या कि देखो भाई सुनो, यहाँ पे और एग्जाम्पल 1 में मामला थोड़ा
डिफरेंट है, मामला थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों जगह हो रही थी दोस्तों क्या, टैक्सेबल सप्लाईज, और यहाँ पे एक जगह हो रही है क्या, टैक्सेबल, और एक जगह हो रही है नॉन टैक्सेबल या एग्जाम सप्लाईज। तो फिर ऐसी सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स कृपया करके ध्यान रखिए, अरे कृपया करके ध्यान रखिए, क्या, अरे क्या, वेरी सिंपल, कि यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है देख यार, एक तो तेरा लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट है और उसमें भी तू नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, यानी तेरे स्टेट में तो ये बंदा रजिस्टर करवाने नहीं वाला, तो फिर तेरे वजह से उसका थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्यों कम करे, क्यों कम करे, वो नहीं करवाऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा कम। और यहाँ पे विच एवर इज लोअर का प्रोविजन अप्लाई ना करके दोस्तों 40 लाख का लिमिट ये एप्लीकेबल होगा। एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 70 लाख, ओके, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख, एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, आपका एक्सीड होता है यहाँ पे टर्नओवर, और आप रजिस्टर अभी वहीं कराएंगे जहां पे दोस्तों आप कर रहे हो क्या दोस्तों, टैक्सेबल सप्लाईज। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, एंड दैट इज महाराष्ट्र। तो फटाफट से क्या है, मैं एक बार वापस क्या कंक्लूड कर देता हूं कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो दोनों ब्रांच में, ओके, एक का क्या है दोस्तों ज्यादा है, एक का कम है, तो यहाँ पे विच एवर इज लोअर करवाऊंगा, बिकॉज दोनों में टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है तो दोनों को तवज्जो देना पड़ेगा, दोनों ब्रांच को मुझे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। पर एक में दोस्तों टैक्सेबल सप्लाई है, एक में नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, और एक का क्या है ज्यादा है और एक का क्या है कम है, तो फिर यहाँ पे दोस्तों विच एवर इज लोअर की अपेक्षा मत करना, बिकॉज लोअर उस थ्रेशोल्ड लिमिट, उस स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट है दोस्तों जहाँ पे आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, यानी जहाँ पे आप रजिस्टर ही नहीं करवाने वाले हो, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को अकाउंट में लेके कंपेयर करके मैं क्यों इसका लिमिट कम कराऊँ, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कम नहीं कराऊंगा, ओके। एंड लास्ट में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये सीखनी है कि आप रजिस्टर तो सिर्फ और सिर्फ वहीं करेंगे दोस्तों जहाँ पे आप कर रहे हो क्या दोस्तों, टैक्सेबल सप्लाईज। तो जहाँ पे हो रही है दोस्तों नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, या जहाँ पे हो रही है क्या दोस्तों, एग्जाम सप्लाईज, वहाँ पे रजिस्टर करने का आपको कोई भी क्या है बेटा नामो निशान नहीं मिलेगा। Is that very clear my dear friends? The concept has to be extremely clear. Is it clear? If yes, then please show me a big thumbs up कि yes sir, we are cool with this, हमको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ओके, यस। चलो वो तो सॉल्व करने भी पता चलेगा बेटा, दूध का दूध पानी का पानी, ओके, हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यस, ओके। फिर इसमें दोस्तों एक और चीज़ बोलनी थी माय डियर फ्रेंड्स, 22 सबसेक्शन 2 की। 22 सबसेक्शन 2 में इतना ही बोला है माय डियर फ्रेंड्स कि भाई सुनो, अगर आप प्रीवियस टैक्स लॉज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे अंडर वैट लॉ, अंडर सर्विस टैक्स लॉ, अंडर मैन्युफैक्चरर के तहत एक्साइज लॉ, तो फिर उस सिनेरियो में प्लीज़ एक काम करिए, अब चुपचाप जीएसटी में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाइए, और ये कंपलसरी है, आपके डजेंट मैटर कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होता है कि नहीं होता है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर भी करना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। नेक्स्ट 22 सबसेक्शन 3 में दोस्तों बात यही बोली है कि आज एक ट्रांसफरर है, आज एक ट्रांसफररी है। तो ट्रांसफरर कौन है माय डियर फ्रेंड्स, जेठा जी। ट्रांसफरी कौन है माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स से टप्पू भाई। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या कि आज जो ट्रांसफरी है यानी कि टप्पू है, उसको कंपलसरी दोस्तों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो ट्रांसफरी है, ओके, और धंधा वो आगे चलाने वाला है। तो पहले पैन किसके नाम पे था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले पैन किसके नाम पे था, जेठालाल के नाम पे था, अब किसके नाम पे है, टप्पू के नाम पे है। तो पैन चेंज तो फिर जीएसटी नंबर भी चेंज, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले लेगा कौन, टप्पू। कब से, जिस दिन से बिजनेस ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बात होती है चौथे की, जहाँ पे हम लोग बिजनेस ट्रांसफर की बात करें, बट यहाँ पे कंपनीज की बात करें पर्टिकुलरली। तो मर्जर है, डीमर्जर है, अमालगमेशन है, सेल है बेटा। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट यही बोला है जो न्यू फॉर्म्ड एंटिटी है, लेट्स से एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड बन जाता है एक्स वाई लिमिटेड, तो जो एक्स वाई लिमिटेड है दोस्तों उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। नको बाबा नको, क्योंकि 22(3) नहीं 22(4) का केस है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट व्हेन आरओसी इश्यूज सीओआई, डेट व्हेन आरओसी इश्यूज सीओआई, सीओआई इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बेटा याद रखना हमेशा 22 2 हो 3 हो 4 हो, अरे 2 हो 3 हो 4 हो, याद रखना यहाँ पे, अरे यहाँ पे
आप याद रखना कि आपको सिचुएशन याद रखना है और वो कब रजिस्टर होगा वो याद रखना है, तथास्तु। ओके, उसके बाद दोस्तों सिंपल सी बात है, क्वेश्चन 24 करते हैं हम लोग, सॉरी सेक्शन 24 करते हैं। 24 करने के बाद और नेक्स्ट 23 करने के बाद दोस्तों याद रखिए हम लोग जाएंगे अपने OCOQ पे। माँ कसम, पहला जो क्वेश्चन मैंने बनाया एग्रीगेट टर्नओवर का, आपका माने ऐसा लगेगा कि क्या कर सर, एफर्ट तो डाला है सर, एफर्ट तो डाला है सर, एक नंबर एफर्टमेंट्स चेक करें और अपने एंड से क्या है देखे कि ये चीज को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ओके, फ्रॉम द एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपको फाइंड करना है। ओके, जेड का याद रखना वर्ड यूज किया है क्या, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 जेड स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ प्रोप्राइटरी फॉर्म, यानी कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म दिखा रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, सोल प्रोप्राइटरी है, इंडिविजुअल है वो भाई। एंड ही इज ऑल्सो सेटअप वन मैन कंपनी जेड लिमिटेड, तो दोनों अलग अलग एंटिटी है, ये याद रखना, समझा। यस, जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट सप्लाईज या फिर सप्लाईज टू SEZ, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एक है क्या मिस्टर जेड और दूसरा है जेड लिमिटेड, दोनों अलग अलग है, कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका पैन भी अलग अलग होगा भाई, इसका इंडिविजुअल का होगा, उसका कंपनी का होगा, तो वो भी गेम सरखा नहीं है, वो भी अलग अलग है, ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और उस बेसिस पे फटाफट से क्या है आप आंसर दीजिए तुरंत, और सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, स्पेशली दिस एडजस्टमेंट्स। चलो दिव्या, प्रणय, साक्षी, गमॉन, आई जस्ट गेट सम वाटर।
अच्छा ये है सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, यहाँ पे लिखा है। ओके ओके गाइस, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ इस फॉर्म आएगा, यस सर। टैक्सेबल गुड्स टू 100% डीओयू ऑफिस फॉर्म आउटवर्ड सप्लाई है दोस्तों, आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफिस फॉर्म आ जाएगा। एक्सटेंड सप्लाईज ऑफिस फॉर्म, यस। सप्लाई ऑफ लिकर पेट्रोल नॉन टैक्सेबल सप्लाईज पार्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाई वन मैन कंपनी सेटअप इन हिज नेम, ये लूंगा क्या? ये नहीं ले सकता मैं, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर में याद रखना हम लोग क्या ले लेंगे, वही सब ब्रांचेस जिसका सेम पैन है, पर इसका पैन सेम नहीं है। सोल प्रोपराइटर का अलग है और जेड कंपनी का अलग है दोस्तों, याद रखिएगा प्लीज, नहीं लेंगे हम लोग, याद रखिए। इसको भी मैं एक एफएमएम सीरीज में कवर करूंगा डेफिनेटली। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था ये, लोग ले लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कंपनी हो ऊपर अपना सोल प्रोपराइटरी हो, अरे जेड का ही है ले लो, अरे ब्रांच नहीं है वो अपना यार, वो अलग एक एंटिटी हो जाता है, मां कसम, उसका एक अलग ही क्या है कंप्यूटेशन होगा दोस्तों। तो भैया ये नहीं लूंगा मैं। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई नहीं लूंगा भैया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स लूंगा बिकॉज रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। आउटवर्ड सप्लाई व टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम लूंगा दोस्तों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो है तो आउटवर्ड सप्लाई ही माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, सप्लाईज फ्रॉम सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्क प्रीमाइसेस, ये भी ले लूंगा दोस्तों। याद रखिए मैंने, आप समझिए, मैंने क्लॉथ जो है वो जॉब वर्कर को दिया और बोला क्लॉथ से शर्ट बना दे, और फिर वहीं से बिकवा दिया, जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ही बिकवा दिया। अरे तो बिका तो मेरा ही शर्ट है ना, फिर मेरे प्रीमाइस से बिक गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा ही आउटवर्ड सप्लाई, वो जॉब वर्क का आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, मेरा है वो। अच्छा, सप्लाइड फ्यूनरल सर्विस ये नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉट ए सप्लाई है। 7(2) वाले ट्रांजैक्शन यानी शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्टिविटीज है वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। यस, सेल्स ऑफ शेयर्स ऑन हिज ओन अकाउंट नहीं आएगा, बिकॉज ये सप्लाई ही नहीं है, ना ही गुड्स ना ही सर्विसेज का, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स अनरजिस्टर्ड ब्रांच इन दिल्ली। तो आप कहां पे हो भैया? आप हो मुंबई में, और ये कहां पे दोस्तों? दिल्ली। तो क्या ये चलेगा? यस, बिकॉज अलग अलग स्टेट में हो आप। तो अगर आप अलग स्टेट में हो, याद रखिएगा, तो एक स्टेट में एक ब्रांच है, दूसरे में दूसरी, पर आज एक में रजिस्टर्ड और दूसरे में अनरजिस्टर्ड, एक में रजिस्टर्ड है और एक में अनरजिस्टर्ड माय डियर फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा आप भी, याद रखिएगा आप भी कि भैया वो एक सप्लाई होता है, समझा? यस, वो एक डीम सप्लाई होता है, तो ये भी आ जाएगा। अच्छा सर, तो पर विदाउट कंसिडरेशन है तो 3.5 लाख कौन सा है बेटा? डीम सप्लाई का डीम वैल्यू, समझा? डीम वैल्यू, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स अनरजिस्टर्ड ब्रांच इन पुणे। तो डू यू रियलाइज दोस्तों कि ये अपनी ही ब्रांच है, जो अपने ही स्टेट में है। ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, और वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं आएगा, ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं आएगा, बिकॉज ये 25(4) या 25(5) किसी की भी दोस्तों याद रखना डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, सप्लाईज विद इन द स्टेट मेड फ्रॉम द चेन्नई ब्रांच। तो ये चेन्नई ब्रांच से सप्लाई हो रहा है, सोल प्रोप्राइटरी है, पर एक मुंबई ब्रांच है, एक चेन्नई ब्रांच है। तो नहीं, चेन्नई, तो दो ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ये चेन्नई ब्रांच से आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच दिया होगा माल,
या किसी भी पर्सन को बेच दिया हो, मुझे वो भी फर्क नहीं पड़ता। चेन्नई ब्रांच से ये सेल हुआ है और चेन्नई ब्रांच और मेरे ब्रांच का पैन एक ही है और एक ही पैन के लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर में आपको ऑल इंडिया बेसिस पे लेना पड़ता है। प्रणय पटेल क्या समझता है? यस। अब इसका जो भी टोटल हो ले लो, वो याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर होगा किसका? सोल प्रोप्राइटरी फर्म ऑफ मिस्टर जेड का। और याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ और एक का आएगा और वो है जेड लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी का। समझा? अरे समझा। इसका पता है 2.7 लैक्स। ठीक है, कैसा सम लगा दोस्तों? सब कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम ब्रशअप हो गए कि नहीं? 70-72 हो गए कि नहीं? यार यार ये तो मिस्टेक कर दी थी मैंने। यस, मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सम है ये, हैंड क्राफ्टेड सम है दोस्तों, मजा आ गया। 18 लाख बोला है दिव्या जी ने, तो लिख लेते 18। समझा?